साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके बीच आगामी 4-5 दिन प्रदर्शित करूंगा। इसी क्रम में आज मैं सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो लेकर आया हूं वो है ज्योग्राफी, भूगोल विषय से संबंधित। और भूगोल विषय से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट्स या कह लीजिए 100 क्वेश्चंस आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं इस भाग 1 में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं रिट स्पेशल ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट्स। और सबसे पहला जो ये भाग लेकर आया हूं मैं, ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस का संग्रह है। विश्व भूगोल से संबंधित ये 100 के 100 बिंदु हैं और ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो इसी भाग में दिक्कत महसूस करते हैं। तो कई विद्यार्थियों का मेरे से संपर्क हुआ और उन्होंने मुझसे यही मांग की है कि सबसे पहले विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का सर आप वीडियो हमारे बीच प्रस्तुत करें ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार हम दोबारा सुन लें तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न परीक्षा में गलत न हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला बिंदु है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड भी होते हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा आप। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो ये है वेनेजुएला देश में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो उत्तर आ जाएगा कोरोना नदी। अगला बिंदु है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कांगो नदी पर है। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जेरे नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात है सेंट लॉरेंस नदी पर। अगला बिंदु है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जेम्बेजी नदी पर है। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो ये यूएसए अमेरिका में है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो सुपीरियर झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बेकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका झील है, यह दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिसिस्केरू झील। अरल सागर झील जो है वो कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, ये आपको ध्यान में रखना है, कथन के रूप में प्रश्न आता है। तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, ये किसके साथ लगती है? अजरबैजान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के साथ। साथियों, थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर है लेकिन कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करना है, तो अच्छी तरह वीडियो को सुनिएगा, 2 या 3 बार जरूर देखिएगा ताकि स्मृति में एकदम फिट हो जाए सारे बिंदु। विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया तथा युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रूस तथा ईरान के मध्य कैस्पियन सागर स्थित है। बेकाल खारे पानी की झील नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, बेकाल खारे पानी की झील नहीं है। मिशिगन झील अमेरिका में है। विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया, जायरे अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में न्यासा झील भूमध्य सागर पर स्थित है। वान झील तुर्की में है। ग्रेट बियर झील ये कनाडा में है। टिटिकाका जो है वो पेरू बोलिविया की सीमा पर है और आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। लेडोगा झील पूछा जाता है तो ये है रूस में। अंगुलीनुमा झीलों के लिए फिनलैंड देश प्रसिद्ध है। टानले सेप झील कंबोडिया में है। क्षेत्रफल तथा आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर जो है वो स्वेज नहर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिस्र में है। स्वेज नहर जो है
वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यही प्रश्न अभी जो है एसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है, यह आपको ध्यान में रखना है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद पतन स्थित है। अगर उत्तरी सिरे पर पूछा जाए तो पोर्ट सईद आ जाएगा, और दक्षिणी सिरे पर पूछा जाए तो स्वेज पतन आ जाएगा। स्वेज नहर में जालों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, कारण पूछा जाता है। नहर के दोनों किनारों व समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इस वजह से स्वेज नहर में जालों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 में हुआ था, और ये बनकर कब तैयार हुई थी, 1869 में। स्वेज नहर की लंबाई भी पूछी जाती है परीक्षाओं में, 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर के खुलते ही कौन से दो स्थानों के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है, तो लंदन तथा चेन्नई के बीच। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो यह है पनामा नहर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों है कम महत्वपूर्ण, क्योंकि इस नहर से घने आबादी देशों का व्यापार नहीं होता है। विश्व का 25% व्यापार होता है पनामा नहर के द्वारा। पनामा नहर की लंबाई है 64.8 किलोमीटर। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पतन पाया जाता है, और पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर जो है वो पनामा पतन स्थित है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर कहाँ है, यह है जर्मनी में। पनामा जलडमरू के मध्य या पनामा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार सबसे पहले किसने रखा, तो ये रखा था हम्बोल्ट महोदय ने। सू नहर सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। करा नहर किस देश में है, थाईलैंड में है। निकारागुआ देश प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो ये देश आ सकता है निकारागुआ। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को क्या कहा जाता है, कैनियन। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो जीर्णावस्था में होता है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को लेविज या तटबंध कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप बाढ़ का मैदान प्राकृतिक तटबंध जलोढ़ पंख या शंकु होते हैं। चाप झील जिसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक तथा विसर्प जिसको मेंढर कहा जाता है, नदी घाटी के मध्य भाग के लक्षण होते हैं। नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। वी आकार की घाटी नदी बनाती हैं। छाड़न झील, ऑक्सबो लेक परित्यक्त नदी मोड़ है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति ग्रोज कहलाती है। गोर्ज, तो गोर्ज क्या है, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या है, प्राकृतिक तटबंध। नदी की युवावस्था में गोर्ज स्थलाकृति का निर्माण होता है। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है बरखान। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पेनी प्लेन। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ता है उसको कहा जाता है गासी। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पाशरों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को कहा जाता है ड्राई कांटर। मरुस्थलीय क्षेत्रों से असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट व नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति कहलाती है पलाया। लोयस का निर्माण पवनों से होता है, ध्यान रखिएगा। अपरदन के पवन कारकों द्वारा ज्यूजियन का निर्माण होता है। गारा या छत्रक शिला का निर्माण पवन द्वारा होता है। सिफ का निर्माण पवन से होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी नदियां गिरती हैं क्या कहलाती हैं, बालसन। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में डस्ट डेविल से तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है बालू का स्तूप का खिसकाव। अंडाकार पर्वत क्या कहलाते हैं, ड्रमलिन, ध्यान रखिएगा। ये हिमानी क्षेत्र में उल्टी नाव की आकृति का होता है ड्रमलिन। अंडों की टोकरी ड्रमलिन स्थलाकृति से संबंधित है। भेड़पीठ सेल या रोसमोटानो का निर्माण हिमनद द्वारा किया जाता है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमोड मोरेंस हिमनद द्वारा निक्षेपण से होता है। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं, हिमानी क्षेत्र में। हिमानी प्रदेश में कंगी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार एरिट कहलाती है।
टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। स्टेक स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरों के द्वारा होता है। पिंगो स्थलाकृति परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। लेपिज कार्स्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृति है। चूना पत्थर में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धौलरंध्र। कार्स्ट क्षेत्र में कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? पोनोर कहा जाता है। धौलरंध्रों जिनको कहा जाता है सिंक होल्स के विस्तृत स्वरूप को क्या कहा जाता है? डोलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको जरूर थोड़े से कठिन पॉइंट लग रहे होंगे, लेकिन ये कठिन जो बिंदु हैं ये आपकी परीक्षा में आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सफलता दिलाने में। केरेन आंधी घाटी युवाल कार्स्ट स्थलाकृति के अंतर्गत आता है। धुली हुई चट्टानों के निक्षेपण होने से स्टेलेग्माइट बनता है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेमैग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने पर बनने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है? कंदरा स्तंभ। हिमनद जल के निक्षेपण से क्या बनता है? हिमोड। भूमिगत जल के द्वारा स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को कहा जाता है आश्चुताश्य। स्टेलेग्राइट को आकाशीय स्तंभ भी कहा जाता है। अंग्रेजी का गिजर शब्द जो है आइसलैंड के गेसिर से निकला है। येलो स्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर तथा 4000 गर्म जल के झरने हैं, कहां स्थित है? अमेरिका में। तो प्रश्न आता है येलो स्टोन पार्क कहां स्थित है? अमेरिका में। और आज का आखिरी बिंदु प्रश्न है ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, कहां स्थित है? अमेरिका में। तो साथियों ये है आज के महत्वपूर्ण रिट संबंधी भूगोल विषय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। थोड़ा सा वीडियो जल्दी जरूर बना है, लेकिन आप 2 या 3 बार वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, हर पॉइंट्स को सुनेंगे, तो किसी भी स्थिति में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में विकल्प आएंगे और प्रश्न आपका पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, तो विकल्प के माध्यम से आप आसानी से उन प्रश्नों का समाधान खोज पाएंगे। तो अगर आपने अब तक अच्छी तैयारी कर ली है, सिलेबस को कवर कर लिया है, तो ये जो प्रश्न जो मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा अगले 4-5 दिन, ये आपकी सफलता के नए आयाम निर्धारित करेंगे। तो आप यूं ही जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों के मध्य वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बहुत अधिक मेहनत करके मैं आपके बीच ये सारे के सारे प्रश्न एकत्रित करके आपके बीच प्रदर्शित कर रहा हूं। अगर इसी तरह से चैनल के प्रति आपका समर्पण बना रहा तो जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड आपसे ये वादा करता है कि हर कदम पर आपसे साथ बना रहेगा, कभी नाता नहीं टूटेगा। साथियों, आप लगातार चैनल के प्रति बने रहें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और परीक्षा के लिए पूरी तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंस की भावना को बनाए रखें। कॉन्फिडेंस लेवल नीचा मत होने दें, आखिरी समय है। और नए विषय को पढ़ने की बजाय किसी भी विषय जो आप पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, उनके प्रति ज्यादा आप समर्पित रहें। जो सिलेबस आप कवर कर चुके हैं उसको दोबारा रिवीजन कीजिए नए पढ़ने की बजाय, और अपने दिमाग को एकदम शांत रखें। ये लास्ट टाइम है। जितना अपने दिमाग को आप शांत रखेंगे उतना ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।